हमारा स्वधर्म पवित्रता स्वरूप है। इस पवित्र स्वरूप में स्थित होके विशेष कर्म में आना सीखेंगे। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। यही मेरा स्वधर्म है। सभी अनुभव कीजिए। देह से भी न्यारा, मन बुद्धि से भी न्यारा। मन और बुद्धि मेरी मंत्री है। तो मैं संपूर्ण पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा ओरिजिनल क्वालिटी ही पवित्रता है। जब मैं पवित्र स्वरूप में स्थित होता हूँ तो शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप सब आ जाते हैं। जितना स्वधर्म में स्थित होंगे उतना मेरा कर्म भी श्रेष्ठ होगा। प्रत्यक्षता भी होगी। तो अपना ओरिजिनल क्वालिटी को हम अनुभव भी करेंगे, अपना चारों ओर फैलाएंगे और शरीर में भी फैलाएंगे। पहले पवित्रता की प्रकंपन को अपने शरीर में भेजेंगे। सारा शरीर में पवित्रता की शक्ति फैल रही है। एक एक अंग में पवित्रता की शक्ति फैल रही है। अनुभव कीजिए। स्वरूप में स्थित होके शरीर में पवित्रता की लाइट फैल रही है। मस्तिष्क में, मुख में, शरीर में, हर एक अंग को पवित्रता की जरूरत है। जिसका जो भी अंग में अगर कोई तकलीफ है तो उस अंग को पवित्रता की शक्ति भेजिए। अनुभव कीजिए। उसके बाद आप जिधर बैठे हैं उस कमरे में भी चारों ओर अपने स्वधर्म में स्थित होके
पवित्रता को फैलाए, सुख शांति भी चारों ओर फैल रही है। जो भी आपके कमरे में प्रवेश करेंगे उनको भी शांति का अनुभव हो। और मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, रहमदिल, वरदानी आत्मा हूँ। ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है। बाप का भी संस्कार है तो मेरा भी है। विश्व कल्याणकारी, रहमदिल, वरदानी। सभी को, जो भी हमारे साथ हैं, उनको इसी दृष्टि से देखेंगे। जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे संबंधी हैं, उनको विश्व कल्याणकारी, वरदानी रूप में देखते हैं। उनका भी कल्याण हो, कैसे भी आत्मा हो, उसको स्वीकार कीजिए। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, स्वीकार कीजिए। और जो भी जैसे हैं उनको भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी ड्रामा में होता है वो कल्याण के लिए है। तो मैं विश्व कल्याणकारी भी हूँ, वरदानी भी हूँ, रहमदिल भी हूँ। इस स्वरूप में हम सबको स्वीकार करते हैं। ओम शांति। आज के मुरली सुनेंगे 5 अप्रैल 81 का मुरली है। समर्थ कर्मों का आधार धर्म। आज की मुरली में बाबा ने विशेष स्वधर्म के बारे में कहा है। इसमें हमारे जो स्वधर्म है उसमें स्थित हो जाने से बाबा ने कहा कि हमारे कर्म भी समर्थ बन जाते हैं। इसलिए धर्म और कर्म के बारे में आज बाबा ने जो लिंक है उसको बताया है। इसलिए हम स्वधर्म में स्थित हो जाने से हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, कर्म भी समर्थ होना चाहिए। यही आज की मुरली का सार भी है। और बाबा ने जैसे धर्म और कर्म के संबंध को बताया है, जैसे जोड़ी है, अगर एक ठीक नहीं है तो दूसरा ठीक नहीं हो सकता है। जैसे बाबा ने अलग अलग उदाहरण दिया, जैसे जो जोड़ी होते हैं या झूले में झूलते हैं, तो एक रस्सी ठीक नहीं है तो क्या होगा, झूला गिर जाएगा। इसी तरह से
अगर धर्म ठीक नहीं है तो कर्म भी ठीक नहीं होगा, ऐसा करके बाबा ने बताया है इस मुरली में। और तीसरा बाबा ने कैसे हमारा सब कार्य ऑटोमेटिक होना चाहिए। जैसे आजकल तो सभी ऑटोमेटिक चाहते हैं ना। हाँ, आजकल कार भी ऑटोमेटिक चलता है, ड्राइवर का जरूरत भी नहीं है, ऐसा ऑटोमेटिक कार भी आ गए हैं। तो बाबा ने कहा है कि संस्कार जो है, वो संस्कार सबको ऑटोमेटिक बनाता है। तो बाबा का संस्कार जो है वही हमारा संस्कार बनना चाहिए, जो हमने कमेंट्री में भी सुना। तो तब सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। सो संस्कार क्या है? ये चाबी जैसा है। अगर एक संस्कार की चाबी को हम डाल देंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कई मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि जो योग है वो ऑटोमेटिक चलना चाहिए, उसको भी संस्कार बना दीजिए। बाबा के याद में रहना भी हमको संस्कार बनना चाहिए। ये तो हमारा होमवर्क होगा कि हम यही संस्कार बनाएंगे। याद करना करना ही हमारा संस्कार बन जाए, कर्म करते हुए भी फरिश्ता स्थिति में रहना हमारा संस्कार बन जाए। ये आज का होमवर्क है, इसके बारे में सोच लीजिए। तो चलिए अब आज की मुरली सुनते हैं। 5 अप्रैल 81 की मुरली। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। याद रखना, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ है तब से इसी महान कर्तव्य का संकल्प किया। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही यह है। मानव जीवन में हरेक आत्मा की विशेष दो धारणाएं हैं। मानव जीवन में हरेक आत्मा की विशेष दो धारणाएं हैं। कौन सी? एक धर्म, दूसरा कर्म। धर्म और कर्म दो धारणाएं। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन में कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। तो विशेष क्या बताया इस मुरली में? धर्म और कर्म के बीच में क्या संबंध है? अगर धर्म है तो कर्म भी ठीक होगा। अगर धर्म अयथार्थ है तो कर्म भी अयथार्थ होगा। तो हमारा कर्म को चेक करने से पता चलेगा कि हमारा धर्म ठीक है या नहीं है। ठीक है। धर्म अर्थात विशेष धारणा। ये डेफिनेशन है, धर्म अर्थात विशेष धारणा। मैं क्या हूं, इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो। असमर्थ कर्म भी असमर्थता अयथार्थ धारण है। जो असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। अर्थात मैं मानव हूं, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हो। कोई कोई कहते हैं ना, मैं मानव हूं, मेरा धर्म भी मानव धर्म है। इसको बाबा कहते हैं देहाभिमान है। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए हैं। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी यथार्थ यह धारणा की है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत सुख आनंद स्वरूप हूं। इसी आधार पर कर्म बदल गया। हाँ, क्या करना है हमको? यथार्थ धारणा करना है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं।
मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख आनंद स्वरूप हूँ। ये क्या हो गया? यह यथार्थ धर्म हो गया। इसी आधार पर कर्म बदल गया। अगर कर्म में श्रेष्ठ के बजाय साधारण कर्म हो जाता है, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूँ। तो फाउंडेशन क्या हुआ? हमारा धर्म ही फाउंडेशन हो गया ना। तो इसको पक्का करना है, फाउंडेशन को हमारा हमेशा पक्का करना होता है। तो हमारा फाउंडेशन क्या है? हमारा धर्म ही हमारा फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है। इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता है। आप सब धर्मात्मा हो ना। आज बाबा ने विशेष टाइटल दिया है। आप सब धर्मात्मा हो। धर्म स्थापक नहीं, लेकिन बाबा ने कहा धर्मात्मा। धर्मात्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसको याद रखना है। हम सब कौन है? धर्मात्मा है। और हमारे द्वारा क्या समाप्त हो जाता है? व्यर्थ और साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। पहले ये चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूं, तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। यही पहला पाठ है। मैं कौन? इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन, इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। अभी अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल्स याद आ जाएंगे। हम मैं कौन हूँ, इसको इस सेकंड अगर हम दोहराएं, ये याद करें मेरा टाइटल्स क्या क्या है, तो कितने टाइटल्स याद आ जाएंगे। क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज्यादा टाइटल्स आपके भी टाइटल्स हैं। सब में मास्टर हो गए ना। जो भी कर्म के आधार पर टाइटल्स हैं, उसमें मास्टर हो गए ना। सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी बड़ी किसकी भी नहीं होगी। जो भी टाइटल है, किसी का भी टाइटल इतना बड़ी नहीं है। देवताओं के भी नहीं। सिर्फ अपने टाइटल लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। सभी ने बनाया है ना, सभी ने देखा भी होगा। किसी किसी ने बनाया है। स्वमान के टाइटल्स का बुक बनाया है, तो एक पुस्तक बन जाएगा। ये संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री है। सभी अपने नाम के आगे क्या डालते हैं? डिग्री डालते हैं। डॉक्टर डालते हैं, पीएचडी डालते हैं, कुछ ऐसा जो भी डिग्री डालते हैं। इसी तरह से हमारा जो संगम के टाइटल्स हैं वही डिग्री है हमारा। उन्हों की डिग्री भले कितना भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे वो कुछ भी नहीं। इतना नशा रहता है। जो भी डिग्री डालते हैं ना, डिग्री डालते हैं और कोई मिलिट्री वाले टाइटल्स डालते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं आपके डिग्री के आगे दूसरा कोई डिग्री कुछ भी नहीं है। इतना नशा रहता है, सभी नशे में स्थित हो जाएंगे। जो भी आपका प्रिय डिग्री है, प्रिय टाइटल है, उसको याद कीजिए एक सेकंड में और अपने नशे को बढ़ाइए। इतना नशा रहता है। फिर भी शब्द यही आएगा, मैं कौन। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल के धारणा स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। टाइटल स्वरूप में क्या बनना है? धर्मात्मा बन के कर्म में आना है। तो जितना हम स्वमान को प्रैक्टिस करेंगे उतना कर्म में भी आना है। अगर हमारा कर्म ठीक नहीं है, हम ही सिर्फ गुस्सा कर रहे हैं, हमारे में चिड़चिड़ापन है,
अब हमारे में दुख है, तो इसका मतलब क्या है? हम स्वधर्म में स्थित नहीं हो रहे हैं। तो चेक करना पड़ेगा। अगर हमारा कर्म ठीक है तो इसका मतलब धर्म भी ठीक है, स्वधर्म में स्थित हो गए हैं। कर्म करते धर्म को न छोड़ो। धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम युग की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ा, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो। पहले आत्मा परमात्मा के संबंध नहीं थे, अभी बाबा ने आके फिर से जोड़ा है। अभी फिर हमको क्या जोड़ना है? धर्म और कर्म को भी जोड़ना है, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। अभी कौन सा समय आ गया है? धर्मात्माओं का प्रत्यक्ष होने का समय आ गया है, क्योंकि अभी हाहाकार और भी बढ़ रहा है। भारत के बाजू में भी क्या हो रहा है? बहुत हाहाकार बढ़ रहे हैं। तो हमको क्या होना है? प्रत्यक्ष होना है ना धर्मात्माओं को। सो प्रत्यक्ष होने के लिए बाबा ने क्या कहा? धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। अंडरलाइन करना है, कब प्रत्यक्ष होंगे? जब धर्म और कर्म दोनों साथ चल रहे हैं तो प्रत्यक्ष होंगे। आज बाप दादा सर्व बच्चों का यही खेल देख रहे थे कि कौन धर्म और कर्म का मेल कर सकते हैं। एक को पकड़ लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। जैसे कर्म योग, तो कर्म और योग का मेल है। अगर दोनों में एक को छोड़ दें तो ऐसे ही होगा जैसे झूला झूलने में दोनों रस्सी जरूरी होती है। अगर एक रस्सी टूट जाए तो नीचे ऊपर हो जाएगा, वह छोटी बड़ी होगी। समान न हो तो क्या हाल होगी? ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। तो क्या करना है? धर्म और कर्म बैलेंस है, दोनों साथ में चल रहे हैं, मेल है। अगर है तो क्या होगा? सर्व प्राप्तियां होंगी, सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव कर लेते हो। चलते चलते चक करना नहीं आता है, इसलिए झूलने के बजाय चिल्लाने लग जाते हो कि क्या करें, कैसे करें। हम्म तो क्या करें, कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना। सभी अपने को चेक करें। अगर क्या करें, कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब है धर्म और कर्म साथ नहीं जा रहे हैं। सभी चेक करना। जैसे अज्ञानियों को कहते हो मैं कौन हूं, यह पहेली नहीं जानते हो, ऐसे अपने से पूछो मैं कौन हूँ। हम दूसरे से पूछते थे, दूसरों से पूछते थे मैं कौन हूँ, इसको जानना है। अभी अपने से पूछना है मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, यह अच्छी तरह से जाना है। इसमें भी तीन स्टेजेस हैं। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना, तीसरा है मानकर चलना अर्थात स्वरूप बनना। जानना, मानना और स्वरूप बनना, तीन स्टेजेस हैं। तो किस स्टेज तक पहुंचे हो? जानने में तो सब पास हो ना, मानने में भी सब पास हो, और तीसरा नंबर है मानकर चलना अर्थात स्वरूप बनना।
इसमें क्या समझते हो? जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप कब भूल नहीं सकता। जो स्वरूप बने हैं उस स्वरूप में वो स्थित हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं। जानने से भूल सकते हैं, मानने से भी भूल सकते हैं, लेकिन स्वरूप बनने से भूल नहीं जाएंगे। जैसे देह का स्वरूप कब भूल सकता है क्या? भल करके देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक आ गया तो भुलाते भी नहीं भूलते हो। ऐसे ही हर टाइटल सामने रख करके देखो स्वरूप में लाया है। जैसे रोज बाप दादा सुदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, ऐसे चक करो सुदर्शन चक्रधारी ये संगम का स्वरूप है। चक करना है। स्वरूप के बारे में आज बाबा ने एक उदाहरण दिया। कौन सा? सुदर्शन चक्रधारी। इसको हम अपने में चक करेंगे, हम कहाँ तक इसमें स्वरूप बने हैं। विशेष अनुभूति करना है, मैं सुदर्शन चक्रधारी कहाँ तक हूँ। तो जानने तक लाया है, वह मानने तक, वह स्वरूप तक लाया है। सदा सुदर्शन चलता है, वह परदर्शन सुदर्शन को भुला लेता है। यह देह को देखना भी परदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति पर है। इसको चक करना है, कहाँ तक हम स्वरूप में हैं। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना है। अगर हम इस प्रकृति के, प्रकृति माना शरीर, शरीर पांच तत्वों से बना है, तो इस शरीर रूपी प्रकृति के भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना है। यह है, यह भी प्रदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी प्रदर्शन हुआ, तो दूसरे की देह को देखना, इसको स्वदर्शन कैसे कहेंगे? अपना देह को भी नहीं देखना है तो फिर दूसरों को, दूसरों के शरीर को भी नहीं देखना है। व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देहाभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार, जो बाप के संस्कार, वह आत्मा के संस्कार। आत्मिक स्वरूप के संस्कार जो बाप के संस्कार है, वह आत्मा के संस्कार है। तो बाप के संस्कार जानते हो? तीन बात बताया बाबा ने। वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है। बाप का संस्कार कौन सा है? सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल और वरदाता। तीन बाप के संस्कार को आज बाबा ने बताया। ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं। हम्म चक करना है। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उस प्रमाण सहज चलना। जिनका संस्कार बन जाता है, उनके संकल्प, उनके बोल, उनके कर्म, सब क्या होगा? ऑटोमेटिक चलेगा। जो संस्कार प्रमाण। तो हमको क्या करना है अभी? बाप को याद करना भी एक संस्कार है। उसको पहले संस्कार बनाना है। फिर बाप का संस्कार जो है विश्व कल्याणकारी संस्कार है, परोपकारी रहमदिल संस्कार है, वरदाता संस्कार है, इसको भी हमारा बनाना है। हमारा संस्कार बनाना है तो ऑटोमेटिक चलेगा। क्या चलेगा? संकल्प, बोल और कर्म। तो बाबा बोलते हैं संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते हैं। संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है। उसके आधार पर
चलते रहते हो। इस ऑटोमेटिक चाबी डाल देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जैसे मशीन ऑटोमेटिक चलते हैं। कार भी ऑटोमेटिक चलता है। जो भी है ऑटोमेटिक चलेगा। इसी तरह से अभी कौन सी चाबी डालना है, संस्कार रूपी चाबी डालना है। कौन सा संस्कार, बाप का संस्कार ही मेरा संस्कार है। कौन सा संस्कार है, विश्व कल्याणकारी रहमदिल वरदानी। इसको डाल के चाबी घुमाना है, माना संस्कार बनाना है। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते हो तो वह नाचता ही रहेगा। अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा। जो भी संस्कार बनाएंगे वैसा ही चलता रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी है। तो बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो मेरी ये नेचर है। बाप समान नेचर हो जाए। संस्कार को हम अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं। अभी कौन सा नेचर होना चाहिए, बाप समान नेचर हो जाए। सदा वरदानी, उपकारी, रहमदिल। कौन सा, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल। ये नेचर होना चाहिए। तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ही संस्कार नहीं बनता है, क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं कौन हूं को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। नहीं तो जानते और मानने वाले, जानने और मानने वाली लिस्ट में चले जाएंगे, लेकिन स्वरूप के लिस्ट में नहीं आएंगे। इसलिए क्या बनाना है, भी स्वरूप बनाना है। सदा यह स्मृति रखो, मेरा धर्म ही यह है। इसी धर्म में सदा स्थित रहो। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन है धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ये क्या है, हमारा स्लोगन है। कौन सा, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया ना। अगर बाबा ने ऐसे कहा धरत पर ये धर्म न छोड़िए, मना कैसे भी परिस्थिति आए, कैसे भी व्यक्ति आए, कैसे भी प्रकृति के प्रकोप हो जाए, मना ये सब एक तरफ और हमारा स्लोगन एक तरफ, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। तो प्रायोरिटी किसको देना है, धर्म को ही देना पड़ेगा ना। धर्म कौन सा है, हमारा ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल सोमान जो है, वो सब हमारे धर्म है। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना है, और कुछ छोड़ सकते हैं। तो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी हो गया। कौन सा, हमारा स्वधर्म। तो हम इस धर्म में स्थित हो जाएंगे, इसको संस्कार बनाएंगे। तो सभी अपने को चेक कीजिए, कहाँ तक हम इसको संस्कार बनाया है, स्वधर्म को। ऑटोमेटिक चल रहा है या सिर्फ जानने और मानने तक है। अगर ऑटोमेटिक संस्कार बन गया, नेचर बन गया, तो क्या होगा, हमारा कर्म में दिखाई देगा। कर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, हम चिड़चिड़ेपन में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, या दुख में आ रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इस धरत पर ये धर्म न छोड़िए, इस स्लोगन अनुसार हमारा जीवन नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में सब सोचिए। कहाँ तक हम अपने धर्म में स्थित हो गए हैं। धर्म में है
और कर्म में भी होना चाहिए, दोनों साथ साथ चलेंगे। और संस्कार भी बनाना चाहिए। तो उदाहरण भी बाबा ने दिया, क्या स्वदर्शन चक्रधारी कहाँ तक स्वरूप है। अगर स्वरूप में है, ये भी चेक करना है। ठीक है। अभी 2 मिनट क्या करेंगे, इस मुरली के बारे में विचार करेंगे। और मेरे लिए कौन सा पॉइंट है इस मुरली में, इसको विशेष अपने ऊपर चेक करेंगे। ठीक है। 2 मिनट साइलेंस में। ओम शांति भाई जी, याद प्यार भी ले लीजिए। और एक पैराग्राफ ही बाकी है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। इस समय कल्प पहले वाले पुराने सो नए बच्चे आए हैं। पुराने तो पुराने भी हैं और नए भी हैं। नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे सबसे लाडले होते हैं। नए पत्ते सबको सुंदर लगते हैं। तो भल नए हैं लेकिन अधिकार में नंबर 1। शायद बाबा के आगे कुमारियां भी बहुत आए थे, तो बाबा बोल रहे हैं नए बच्चों को भी अधिकार होता है नंबर 1 आने का। ऐसे सदा पुरुषार्थ करते चलो। सबसे पहला अधिकार पवित्रता का, उसके आधार पर सुख शांति सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे शुरू में बाबा ने कहा स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म में पहला आता है पवित्रता, वही हमारा स्वधर्म है। तो उसके पीछे सुख शांति सर्व अधिकार भी आ जाते हैं। तो पहला पवित्रता का अधिकार लेने में सदा नंबर 1 रहना है। तो प्राप्ति में भी नंबर 1 हो जाएंगे। पवित्रता की फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट बन जाएंगे। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है कि फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए हो, इसलिए खूब रेस करो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, सब सीट्स खाली हैं, फिक्स नहीं हुए हैं। जो नंबर लेना चाहो वह ले सकते हो। इतना अटेंशन रखते चलते चलो, अधिकारी बनते चलो, योग्यताओं को धारण कर योग्य बनते चलो। ऐसे बाप समान सदा श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्मधारी, सदा धर्म आत्मा, सदा स्वदर्शन चक्रधारी स्वरूप, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते और गुड नाइट। ठीक है, 2 मिनट साइलेंस में विचार करेंगे और फिर सभी एक एक पॉइंट सुनाएंगे, जो आपको अच्छा लगा वो पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति।
अच्छा, कोई सुनाए। अभी सभी शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो भाई जी से वो भी पूछ सकते हैं। जी बोलिए भारती बहन जी। ओम शांति। अभी ये स्लोगन बताया ना, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, इसका अर्थ पूछ रही थी मैं। हाँ, धरती भी क्या बोलते हैं, भूकंप भी हो जाए, बरधरती अंदर चला जाए, फिर भी हमारा जो धर्म है, अच्छा। कौन सा धर्म है, पवित्रता, ये धर्म को नहीं छोड़ना है। उसका उस पर पक्का रहना है, किसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी व्यक्ति आ जाए, किसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मना धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, धर्म को नहीं छोड़ो। ठीक है। ठीक। ये सभी को ब्राह्मण जीवन में बाबा ने आने के बाद बताया ना। हाँ जी, रियल में। बो, बोलिए। ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा नहीं, इम्पोर्टेंट तो बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे अपने से पूछो, मैं कौन, यही अच्छी तरह से जानना है। इसमें जहाँ स्टेजेस बताइए, 3 स्टेज है। एक, जानना। दूसरा, स्वयं को मानना। तीसरा है मान कर चल के स्वरूप बता। ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अच्छा लगा, ये बाबा बोलते ऐसे तक पहुंचे हो बोल के पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा, हम पहुंच रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, और कोई सुनाएगा पॉइंट्स? जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बाबा ने बताया कि संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी। तो हमारा जीवन में भी संस्कार भी एक चाबी है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जो बाप के संस्कार हैं वो तुमने अपने निजी संस्कार बनाए हैं क्या? सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल हो। तो ये हमसे बाबा बता पूछ रहे हैं। अच्छा। और बाबा ने धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे करके बताया, कब प्रत्यक्ष होंगे? आज के। ओम शांति। आवाज आ रहा है भाई? हाँ जी। बाबा ने धर्म और कर्म दोनों का तालमेल रखने के लिए कहा है। कर्म तो हम कर ही लेते हैं, और हमने जान भी लिया, मान भी लिया कि आत्मा के जो धर्म है, स्वधर्म जानना, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, तो इसको पहले स्मृति में लाके फिर कर्म करना है। इसकी स्मृति के बिना कर्म अगर करेंगे तो फिर सफलता नहीं होती, हम्म। प्रभाव नहीं पड़ता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। सभी को बाबा ने आज कहा ना, मैं कौन की लिस्ट है। सभी के पास लिस्ट होगी ना, मैं कौन हूँ। थोड़ा बताएंगे हर एक ब्रह्म, अभी जितने भी ग्रुप में जुड़े हैं ना, थोड़ा टाइम भी है तो बताना कि मैं कौन, इसका लिस्ट बताना।
और पहले जो बताएंगे ना रिपीट नहीं करना, ठीक है? और नए नए पॉइंट्स बताना, ठीक है? ओम शांति। जी। आ, आ, बाबा ने आज जो ये होमवर्क में ले सकते हैं हम कि नया नया टाइटल हर रोज स्मृति में रखो और फिर उसके मुताबिक धर्मात्मा बन कर्म करो। तो मैंने अभी थोड़े दिन से हमारे जूम पर एक दीदी जी आई थी, विनयना सिस्टर, जो अहमदाबाद की है। उन्होंने हमारी मुरली, साकार मुरली रीड करने के लिए आए थे। तो उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं। तो हमारी जो सात आत्मा के जो 7 गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियां, उसको मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे थ्रू अप टू संडे तक लिया है। और फिर बाबा का एक संबंध लिया है। बाप से सर्व संबंध है ना, तो 8 है हमारे पास, 7 या 8। तो उसको एक एक हर रोज तो है एक गुण, एक वीक का फर्स्ट दिन, और फिर कोई भी एक संबंध ऐसे लेकर हर रोज वो ही गुण लेकर अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चलाना। तो अगर पहला है सुख स्वरूप, तो हमेशा मेरी स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ जैसे ऐसे कर्म करे जैसे सबको सुख पहुंचाए। कर्मेंद्रिया आंख है, वो है सब स्थूल कर्मेंद्रियां। और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जैसे मन बुद्धि है, तो मन ऐसे ही संकल्प करे जिससे सबको मैं सुख दे सकूं, बाबा से सुख की किरणें लेकर सबको बांट सकूं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस। तो तब से हमने 2 वीक से ये शुरू किया है। एकदम कंसिस्टेंटली नहीं रहता है, याद रहता है, कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे एक एग्जांपल है जैसे बाबा ने धारणा स्वरूप टाइटल्स के लिए बताया, उसके लिए। ओम शांति। अच्छा है, होमवर्क कर सकते हैं। और कोई सुनाएंगे? जी, ओम शांति भाई जी। आज जैसे साकार मुरली में आत्मा अभिमानी का था, तो हमने इसके लिए ये सोचा था, आज सारा दिन संकल्प किया था कि मैं आत्मा आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर विश्व की आत्माओं को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले जाने के निमित्त हूँ। ओम हम्म, शांति। बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा ना मैं कौन, यानी मैं कौन का तो आत्मा बताया। बाबा ने कहा कि भाई तुम आत्मा हो, पर आत्मा हो तो कैसी आत्मा हो? तो उसके लिए बाबा ने सम्मान दिए है। तो बाबा कहता है महान आत्मा हो, मास्टर शक्तिवान हो, विजय रत्न आत्मा हो, जो देवकुल की महान आत्मा हो, बाप समान आत्मा हो, ऐसे। और जीव आत्मा चिड़िया सागर को हप कर लिया। यानी लास्ट में, सबसे लास्ट में जब सारे सम्मान देने के बाद मैं बाप दादा को नीचे बुलाती हूँ और उनका हाथ मेरे सिर पर रखती हूँ और कहती हूँ बाबा। बाबा कहता है कि मेरे पास जितने भी खजाने हैं, गुण शक्तियाँ, वो सब आपके। तो मेरे सिर पर हाथ रखने का, और बाबा मेरे से सारी किरणें दे रही है, तो मेरा सम्मान ये ऑटोमेटिक ही आ जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक ही आ जाता है कि चिड़िया ने सागर को हप कर लिया। यानी चिड़िया यानी आत्मा, सागर यानी शिव बाबा। तो जितने भी बाबा के गुण हैं उन सबको बाबा ने मुझे दे दिया। ऐसे करके 1084 सम्मान तो है ही है, और भी ज्यादा मुरली से। जैसे मीठे बच्चे होते हैं उसमें से एक सम्मान ले लिया, प्रश्न में से एक ले लिया, बीच में से 4-5 ले लिए, एक धारणा में से ले लिया, एक वरदान में से ले लिया और एक स्लोगन में से ले लिया। तो ये 5-7 सम्मान मिल जाते रोज नए।
अच्छा। ओम अच्छा। नीलम बेन। ओम शांति। मैं क्षमाशील आत्मा हूँ। आज का मेरा ये सम्मान था। और पवित्रता का पिलर इतना मजबूत करना है कि जो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहे। तो इस तरह जो इस सावन के महीने में हमने प्योरिटी के ऊपर बहुत जोर दिया है, जिससे कि हमारी प्योरिटी पक्की रहे। किसी की बात नहीं करनी, किसी के बारे में नहीं कहना। जैसे कल बाबा ने कहा था कि नीलकंठ की निशानी वो बताइए, लेकिन नीलकंठ की निशानी ये है कि किसी के बारे में भी नहीं वाद विवाद, वार्तालाप का डिस्कशन करना। तो इस तरह मूल्य से जो हमें आज जैसे कर्मों का, हमें सम्मत कर्म करने हैं हमने, सबको दूसरों को देखते हुए भी अपने कर्म से, अपने ट्रैक से नहीं हटना। ओम शांति। अच्छा। ये जो पवित्रता का है ना, ये जो ये इस मास में ना, हो सके तो पवित्रता की मुरलियाँ जो है ना वो भी पढ़ना। क्योंकि ये भी एक मास में हमने भी पर्सनल थोड़ा अभ्यास किया है। जितनी भी पवित्रता की मुरली है ना, शायद वो 42 मुरली है। इसका मधुबन में भी बुक मिलता है। और ये बहुत अच्छा पीडीएफ है कि आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुरली ना थोड़ा पढ़ना भले। एक आधे पेज पढ़ो, दो पेज पढ़ो, लेकिन बहुत गहराई में है मुरली है। तो इससे क्या होता है कि हमारे थोड़ी सी, जो बाबा कई बार कहते हैं ना कि पवित्रता का सब्जेक्ट है बड़ा गुह्य है, तो इसका और थोड़ा हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो इस मास में कहो या अगले मास में कहो, लेकिन इस सब्जेक्ट पर आप थोड़ा जोर देना सभी। ठीक है, चलेगा चलो अभी टाइम भी हो गया है। तो पोल शेयर करना शुरू कर। तो पोल में देखो, रोज हम पोल इसलिए भर रहे हैं, कम से कम हमें याद तो रहे। के साथ साथ अरविंद भाई जब थोड़ा होमवर्क भी दे सकते हैं आज का। अच्छा। वो तो विशेष क्या एक करेंगे, एक हमको विशेष अटेंशन रखना है, या हमारा संस्कार जैसे चाबी बन जाए, तो कौन सा संस्कार को हम चाबी बनाएंगे, कौन सा गुण को लेके उसको संस्कार बनाएंगे, उसके बारे में विशेष सोच लीजिए। ये एक होमवर्क रहेगा कि कोई एक विशेष गुण या शक्ति को हम संस्कार बनाएंगे, और कल सारा दिन उसको संस्कार कितना बनाया है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। संस्कार बनाना सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, तो हमको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो तभी संस्कार बन सकता है। तो किसको हम संस्कार बनाएं, इसके बारे में आज तो बाबा ने वैसे दो तीन बात कही। बाबा के जो संस्कार है हमारा बनना चाहिए। इसके अलावा और कोई अगर नया संस्कार बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में सोच के उसको प्रैक्टिस कल करेंगे। यही होमवर्क रहेगा। और एक किसी ने बताया था ना। ठीक है, चलो। ओके। ठीक, 2 मिनट योग करते हैं। तो जो भाई जी ने बताया ना, उसके ऊपर ही थोड़ा
आज इतनी मुरली पड़ी, चिंतन किया, शेयरिंग हुआ, तो आपको कौन सा पॉइंट याद रहा और कौन से पॉइंट पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे? अभी से पक्का कर लो। बुलाओ बाबा को। परम धाम से ऊपर से नीचे ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है बाबा। और बाबा के साथ थोड़ा डिस्कस करना, बाबा आज मैंने मुरली में ये सुना, ये अच्छा लगा, सम्मान की बातें अच्छी लगी, पवित्रता की बातें अच्छी लगी, तो क्या मैं अभ्यास करूंगा? और डीप में जाना और बाबा से पूछना। धीरे धीरे बाबा से बातें करना और बाबा के साथ मुरली का शेयरिंग स्टार्ट करना। कैसे इस पॉइंट को जीवन में धारण करो, क्या करो, क्या नवीनता करो, बाबा बताओ। सच्ची दिल से बाबा से बातें करो। बाबा मेरे सामने बैठा है, बाबा मेरा कौन है? पिता है। बाबा के साथ बातें करो, स्वयं को आत्मा समझो और फिर से बाबा को बोलो, बाबा बताओ मुझे। अच्छा। अच्छा। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट।